लेकिन भोले बाबा ने आज नारद बाबा के कथनानुसार जैसे सुना तो क्रोध आया और अपनी जटाओं को शिला पर फेंका। और जैसे फेंका महाराज तो उसमें से एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। वीरभद्र, भो भद्र, हे भद्र मने तुम्हारा कल्याण हो। वीरभद्र ने कहा सरकार दंडवत प्रणाम करता हूं। किस लिए प्रकट किए? बोले आज मैं तुमको आज्ञा देता हूं, जाओ जो बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ हो रहा कनखल में उसको नष्ट कर दो। और यदि मंत्र तंत्र आदि का भी प्रयोग किया जाए तो किसी भी प्रकार से आपको रुकना नहीं। आदेश भोले बाबा ने दे दिया। और भैया जितने यंत्र मंत्र तंत्र सब भोले बाबा की जटाओं में ही तो गठियाए रहते। एक जटा से एक वीरभद्र प्रकट किया और वीरभद्र से कहा जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मठ भटानाम, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। ऐसा आदेश भोले बाबा ने दिया। पूरे इतिहास काल में रामचरितमानस की कथा सुनिए या भागवत की कथा, कभी भी भोले बाबा यानी देवता लोग यज्ञ को नष्ट करने का संकल्प नहीं लेते। अभी यज्ञ सुचारू रूप से चले उसके लिए भगवान राम तो अवतार लेकर के आए। जहां पर मेरे राघव विश्वामित्र जी के साथ जाकर के यज्ञों की रक्षा करने के लिए ताड़का सुबाहु आदि का वध करते, वहीं पर रावण के युद्ध के समय जब निकुंभला यज्ञ मेघनाद कर रहा था ना, तो मेरे राघव ने हनुमंत जी को से कहा था हनुमंत जाओ इस यज्ञ को नष्ट कर दो, क्योंकि यज्ञ संसार के कल्याण के लिए नहीं। ऐसे ही जो यज्ञ हो रहा था हरिद्वार में प्रतिशोध की भावना नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा था, इसलिए भोले बाबा ने दक्षम सा यज्ञम, दक्ष के यज्ञ को जहि मठ भटानाम नष्ट करने के लिए एक भद्र वीरभद्र प्रकट किया। और जा करके वीरभद्र नंदी भृंगी श्रृंगी आदि सब पधारे हैं महाराज। अब महाराज भूत प्रेत जहां चले जाए वहां तो सब वीरानी हो जाता है। भोले बाबा के गण हर हर महादेव करते हो जैसे यज्ञशाला में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया। देवता लोग बोले महाराज यज्ञ की अग्नि नष्ट हो जाएगी, आप रक्षा करो। भृगु जी यज्ञ की आचार्य हैं, मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ मंडप को कील दिया। लेकिन आज भोले बाबा ने आज्ञा दिया था कि कोई भी प्रभाव तुम्हारे सामने दिखावे तो उस प्रभाव को नष्ट कर देना। और नंदी भृंगी श्रृंगी आदि वीरभद्र आदि उस हवन कुंड में यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गए। और महाराज इतनी पिटाई करी सबकी, जो चकाचक रबड़ी मालपुआ खाने आए थे ना, सबकी ऐसी पिटाई करी कि किसी के मुंह में मुक्का मारा, बत्ती सी टूट गई, किसी की आंख फोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, नहीं कोई नहीं साबुत बच्चा। बोलो राधे। अंग भंग करके महाराज सबको लाचार, सबकी पिटाई करी। सब भागो भागो दौड़ो दौड़ो। भृगु जी बोले भैया हम यज्ञ के आचार्य, बोले तुम ही तो सबके बीज बोने वाले हो। महाराज दाढ़ी उखाड़ ली। और बोले जजमान कहाँ है? देखा कि दक्ष अभिमानी बैठा था, बड़बड़ा रहा था। महाराज आज दक्ष की गर्दन मरोड़ करके और दक्षाय स्वाहा, बस गर्दन मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब धड़ अलग शरीर से, यज्ञ नष्ट हो गया, वीरान हो गया। भोले ब्रह्मा जी उस यज्ञ में पधारे नहीं थे, नारायण प्रभु पधारे नहीं थे। अब कौन जाए, क्योंकि सती महारानी का शरीर छूट गया। देवता लोग दौड़े दौड़े गए। महाराज हाथ मलते हुए बोले सरकार खाई सो खाई, आगे से राम दुहाई। अब नहीं ऐसी दावत खाएंगे, लेकिन इस बार जो खाने चले गए अब क्षमा तो कर ही दो। ब्रह्मा जी ने कहा बात है भाई? अरे बोले बफर सिस्टम लगा हुआ था, हमने सोचा चार चार रसगुल्ले घटक जाएंगे, लेकिन वहां तो मुक्के मिले खाने के लिए। अच्छा सब गड़बड़ हो गया। बोले सरकार देखो बत्तीसी पूरी पलट दी। अब बताओ जीवन में कोई स्वाद नहीं मिलेगा, सतुआ ही घोर के पीना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम नहीं गए, नारायण प्रभु नहीं गए, तो तुम्हारी जीभ काहे को लपलपा रही थी? हा? तुम्हारे घर में क्या व्यंजनों की कमी थी? अरे अपने घर में चकाचक बनाते खाते खिलाते। देवता बोले कहा बताएं, बहुत दिन से अपने परिसर में किसी का निमंत्रण नहीं आया था, तो हमने सोचा सज धज के चले, चकाचक दावत ही खाया है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी बात है तो भैया चलो भोले बाबा के पास। जिनकी पत्नी ने शरीर त्यागा है उन्हीं से प्रार्थना किया जाए, भोले तो कल्याणकारी है। और महाराज समस्त देवताओं ने भोले बाबा के समीप पधारे।
और भोले बाबा की सब लोगों ने पावन स्तुति करी। जैसे भोले बाबा की पावन स्तुति करी तो भोले ही हैं, प्रसन्न हो गए। और जैसे प्रसन्न हुए तो देवताओं ने कहा, सरकार दुहाई हो, दुहाई हो। आदि धाय न पूरी पावे, अपने घर की थाली छोड़ करके सोचे थे चकाचक खाएंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला और मुक्के और मिला, पिटाई मिल गई। भोले बाबा ने कहा, अब चिंता मत करो, अब शरण में आ गए हो, अभिमानी का साथ दे रहे थे। तो बोले अब क्या करें? बोले सरकार आप चल करके यज्ञ को संपन्न कराएं। त्वं क्रतुस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं। जैसे महाराज भोले बाबा ने यज्ञ कुंड में जाकर के यज्ञ को पूर्ण कराया है और यज्ञ मंडप में जाकर के यज्ञ को पूर्ण कराया और देवताओं से कहा कि जजमान अधूरा है, अभी जजमान की गर्दन तो यज्ञ कुंड में, जाओ जो जीव मिल जाए उसकी गर्दन काट के लिया। महाराज जैसे नंदीश्वर आदि गए देवता लोग, तो सबसे पहले एक बकरा मिल गया। नंदी बाबा ने श्राप भी दिया था कि जा बहुत बड़बड़ा रहा है ना, दक्ष तेरा मुख बकरे का हो जाए। तो महाराज बकरा मिला, बकरा की गर्दन काट करके दक्ष के गर्दन पर लगाई गई। बम 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 करते हुए भोले बाबा की स्तुति करी और जैसे स्तुति करी तो देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। महाराज रघु ऋषि ने कहा, सरकार हमारा बड़ा नुकसान हुआ। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? बोले बिना दाढ़ी के रहते नहीं, पूरी दाढ़ी उखाड़ ली, एक रोया भी नहीं छोड़ा। भोले बाबा ने कहा, पूरी तो नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी। बोलो राधे राधे। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच कटिंग। भोले बाबा ने कहा कि अब तुम सुंदर लगोगे, फ्रेंच कटिंग दाढ़ी दे दी नहीं। पूसा नाम के देवता बोले सबरी बत्ती सी तोड़ दी नहीं थी, अब कहा खामे? बोले ऐसा करो, पड़ोसी जब खाएगा तो पेट तुम्हारा भर जाया करेगा, ऐसा वरदान देते हैं। भग नाम के देवता बोले महाराज दोनों आंख फोड़ दी नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले जैसे कौआ की एक आंख होती, दिखने में दो आंख होती है लेकिन बरतने में एक ही आंख होती है। बोले पड़ोसी की आंख से तुम देख लिया करना। बोले सरकार कुछ तो कर दो। बोले चलो कौए जैसे तुमको एक रोशनी, एक आंख से रोशनी दे देते हैं। इस तरीके से जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया और सबके मध्य में भगवान श्री हरि प्रकट हुए और इस तरीके से यज्ञ नारायण के रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जैसे यज्ञ नारायण के रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हुए तो समस्त देवताओं ने आज भोले बाबा की जय जयकार करी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय